हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और अपना तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग 2025 में मैट्रिक की परीक्षा में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग 5 ही क्वेश्चन देखेंगे, फिर इसके अगले वीडियो में हम लोग 5 क्वेश्चन देखेंगे। इस तरीके से 5-5 क्वेश्चन हम लोग देखते जाएंगे। ठीक ना। कैसे क्वेश्चन बनाया जाएगा, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन के अंतर्गत कौन कौन से फॉर्मूला है, इन सभी चीज़ों को एक एक करके आप लोग देखिए, समझिए और अपनी परीक्षा के लिए बिल्कुल रेडी हो जाइए। 2026 में परीक्षा देने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी मेरे बच्चे हैं, उन लोगों से अनुरोध है कि कृपया करके आप लोग जो है पूरे मन लगाकर तैयारी कीजिए और क्वेश्चन बैंक, चाहे उसको कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर का जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, सभी विषयों की तैयारी एकदम प्रॉपर टाइम में कीजिए। ठीक है ना, ताकि सभी विषयों से ही हम लोग को अंक प्राप्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का यह पहला सवाल है। यह सवाल है निर्देशांक ज्यामिति से और विभाजन सूत्र का प्रयोग करके हम लोग इस सवाल को बनाने वाले हैं। ठीक है, सवाल कर रहा है उस बिंदु के निशान ज्ञात करें जो बिंदुओं -1 7 और 4 - 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। यानी यह विभाजन सूत्र से बनने वाला सवाल है। देखिए, सवाल बहुत ही सिंपल है और इसको बनाना बिल्कुल आसान है। ठीक है, पहला बिंदु दिया गया है -1 7, तो लिखेंगे दिया गया बिंदु, दिया गया बिंदु में, ठीक है, दिया गया बिंदु -1, 7 और है 4, -3। ठीक है, पहला बिंदु से हम लोग x1 y1 का मान निकाल लेते हैं। तो x1 का मान हो गया -1, y1 का मान हो गया 7। क्लियर। और दूसरे बिंदु से हम लोग x2 और y2 का मान निकाल लेते हैं। तो x2 का मान हो गया 4 और y2 का मान हो गया -3। क्लियर। अब क्या करता है कि दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाखंड जो है वह 2:3 के अनुपात में अंतर्विभाजित होती है। तो अनुपात यहाँ पे लिख लेंगे। अनुपात क्या है? अनुपात है यहाँ पर 2:3। ठीक है, यानी 2/3। यह m1 अनुपात m2 के फॉर्म में आ गया। इसलिए m1 का वैल्यू यहाँ पे 2 मान लेंगे और m2 का वैल्यू यहाँ पे 3 मान लेंगे। अब विभाजन सूत्र अप्लाई करेंगे। तो विभाजन सूत्र कहता क्या है, ध्यान से देखिएगा। विभाजन सूत्र से, ठीक है, यह सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह बात हम लोग याद रखेंगे। क्लियर। विभाजन सूत्र कहता क्या है, विभाजन सूत्र के प्रयोग से इस सवाल को हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। विभाजन सूत्र में x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 का प्रयोग करेंगे। क्लियर। अब m1 का वैल्यू ध्यान से देखिए, m1 का वैल्यू 2 है, 2 गुना में x2 का वैल्यू यहाँ पे 4 है, फिर प्लस में m2 का वैल्यू 3 है और गुना में x1 का वैल्यू कितना है, -1 है, बटा में m1 का वैल्यू 2 प्लस m2 का वैल्यू 3। अब इसको सॉल्व कीजिए। 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, बटा में 5 हो जाएगा। 8 में से घटाएंगे 3, 5 बटा 5 कट करके हो जाएगा कितना, 1। x का वैल्यू 1 आ गया, याद रखेंगे। अब y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, बस m1 m2 अपने जगह पर रहेगा, केवल y2 और y1 x2 और x1 के बदले में लिख देंगे। m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर। अब देखिए m1 का वैल्यू कितना है, 2 है, गुना में y2 का वैल्यू कितना है, -3 है, प्लस में m2 का वैल्यू कितना है, 3 है, गुना में y1 का वैल्यू कितना है, 7 है, बटा में लिखिए कितना, m1 प्लस m2 नहीं, m1 का वैल्यू 2 प्लस 3 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए 2 3 6 -6 प्लस 7 का 21 बटा में 5, 21 में से 6 घटेगा तो हो जाएगा 15
और बटा में हो जाएगा 5 यानी 3। तो उस बिंदु का निर्देशांक यहाँ पे लिख लेंगे, बिंदु का निर्देशांक कितना है बोलिए। बिंदु का निर्देशांक जो है वो कितना होगा। निर्देशांक हो जाएगा, x वाला पहले रखते हैं 1 और y वाला बाद में रखते हैं 3, 1 3 हो जाएगा। इसमें कुछ स्टेटमेंट भी लगेंगे, जैसे कि स्टेटमेंट हम लोग लिख सकते हैं कि माना कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतर्विभाजित करता है। ये स्टेटमेंट यहाँ पर लिख करके तब बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए मान के चलिए कि ये एक त्रिभुज है और ये त्रिभुज के 3 शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं। यह शीर्ष ए है, शीर्ष बी है, शीर्ष सी है। शीर्ष ए का निर्देशांक है -5 -1, शीर्ष बी का निर्देशांक है आपका 3 -5 और शीर्ष सी का निर्देशांक है आपका 5 2। ठीक है, तो यह त्रिभुज ABC इसको मान लीजिए। माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष ए का निर्देशांक, इसके शीर्ष ए का निर्देशांक जो है बच्चों, ए का निर्देशांक है -5 -1, यानी x1 का वैल्यू -5 कर लेंगे और y1 का वैल्यू -1 कर लेंगे। ठीक है, शीर्ष बी का निर्देशांक देखिएगा। शीर्ष बी का निर्देशांक ध्यानपूर्वक बच्चों देखिए, शीर्ष बी का निर्देशांक जो है वह मान लेंगे क्या बोलिए, 3, -5। इस बिंदु को हम लोग x2 और y2 के रूप में डिनोट कर देंगे। तो x2 का वैल्यू 3 हो गया और y2 का वैल्यू कितना हो गया, -5 हो गया। और शीर्ष सी का निर्देशांक, ध्यान दीजिएगा बच्चों, शीर्ष सी का निर्देशांक जो है मेरे प्यारे बच्चों, वह दिया हुआ है 5 2। कितना दिया हुआ है, वह दिया हुआ है 5, 2। तो इसको x3 और y3 मान लेंगे। x3 का वैल्यू 5 और y3 का वैल्यू कितना हो गया, 2। अब ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग जो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है उसका प्रयोग करेंगे। 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। अब मान रखिए x1 x2 x3 y1 y2 y3 का मान जहाँ जहाँ है वहाँ पे रखना होगा। 1/2 इंटू x1 का वैल्यू -5 है, इंटू y2 का वैल्यू भी -5 है। ठीक है, माइनस y3 का वैल्यू 2 है, प्लस x2 का वैल्यू 3 है, y3 का वैल्यू 2 है, माइनस y1 का वैल्यू -1 है, प्लस में x3 का वैल्यू 5 है, इंटू y1 का वैल्यू -1 है, माइनस में y2 का वैल्यू -5 है। यह बात याद रखेंगे। अब इसको सॉल्व करें। ठीक है, 1/2 इंटू -5 और -2 -7 होता है, -7 से गुना करेंगे -5 में तो 35, 7 बचे 35 हो जाएगा, प्लस में 2 माइनस प्लस 1, 2 1 3 3 3 9 हो जाएगा, प्लस में। अब ध्यान दीजिए, ये माइनस प्लस हो जाएगा 5 में से 1 घटेगा, कितना होता है 4 होता है ना, 4 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, 35 जोड़ 9 कितना, 44, 44 और 20 कितना होगा 64, 1/2 गुना 64 वर्ग इकाई होगा। अब 2 से भाग करेंगे 64 वर्ग इकाई में तो हो जाएगा 32 वर्ग इकाई। 32 वर्ग इकाई इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए इस सवाल को आराम से नोट कर लीजिए कॉपी पर और इसके आधार पर किताब से त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला सवाल बनाइएगा। अब यहाँ पे देखिए, याद कीजिए बच्चों कि इस तरीके का सवाल मैंने
इससे पिछले घन घनाभ जो भी वीडियो बना है उसमें मैंने बतलाया हुआ है। ठीक है, किसी घन का विकर्ण, ध्यान दीजिएगा बच्चों, दिया क्या है, दिया है दिया है दिया है घन का विकर्ण कितना है, बोलिए। घन का विकर्ण दिया हुआ है 9√3, ठीक है, सेंटीमीटर। घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √3 गुना किनारा, बोलिए, होता है ना किनारा, बराबर हो जाएगा 9√3 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर बच्चों, √3 से √3 खत्म हो जाएगा, किनारा का वैल्यू कितना हो जाएगा, किनारा का वैल्यू हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बताइए घन में कितने सतह होते हैं, 6, तो 6 गुना किनारा का स्क्वायर, 6 गुना किनारा का स्क्वायर। अब बोलिए 6 गुना 9 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर करेंगे तो 6 गुना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब गुना कीजिए, 6 एकम 6, 6 अठे 48, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। चलिए अगला सवाल देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यह तो त्रिकोणमिति से है, त्रिकोणमिति से दिया गया है। ठीक है, देखिए टेन थीटा, देखिए टेन थीटा का वैल्यू जो है वो 5/12 है। हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा का वैल्यू होता है P/B, P का वैल्यू हो गया 5 और B का वैल्यू हो गया 12, तो H का वैल्यू कितना होगा, √। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो H बराबर P² प्लस B² रूट के अंदर होगा, H बराबर √। ध्यान दीजिएगा, P का वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर प्लस B 12 का स्क्वायर। अब H बराबर 5 का स्क्वायर कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 25, अब प्लस 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, H बराबर हो जाएगा √169, 69 का वर्गमूल 13 हो जाएगा। निकालना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। तो साइन थीटा होता है कितना, P/H प्लस B/H। अब बताइए P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू यहाँ पे 5 है, बटा में H का वैल्यू कितना है, 13 है, प्लस में B का वैल्यू कितना है, 12 है, बटा में H का वैल्यू कितना है, 13 है। अब एक काम कीजिए, यह 13 हो जाएगा, 5 प्लस 12 हो जाएगा, 12 5 कितना हो जाएगा, 17, 17/13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, इस सवाल को ऐसे ही बनाया जाता है। साइन थीटा का वैल्यू P/H, कॉस थीटा का वैल्यू B/H होता है और टेन थीटा का वैल्यू P/B होता है। साइन का उल्टा कॉसेक होता है और कॉस का उल्टा सेक होता है, यह बात भी याद रखेंगे। अब आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। अब कैसे मजेदार क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हम लोग पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय मान का प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए साइन दिया है, ध्यान दीजिएगा, दिया है साइन 3A बराबर कॉस A माइनस 26 डिग्री। अब एक बात हम लोग जानते हैं कि साइन A का वैल्यू जो होता है वह होता है कॉस 90 डिग्री माइनस A। अगर यहाँ पर 3 लगाएंगे तो यहाँ पर 3 लगाना होगा। देखिए दोनों तरफ त्रिकोणमितीय अनुपात सेम करना होगा, तब नहीं ये कैंसिल होगा। ठीक है, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है, कैंसिल नहीं हो सकता, या तो इसको कॉस में बदल दीजिए या तो इसको साइन में बदल दीजिए। ठीक है, तो साइन A बराबर कॉस 90 माइनस A होता है, तो साइन 3A बराबर कॉस 90 माइनस 3A हो सकता है, तो लिख देंगे यहाँ पे कॉस 90 माइनस 3A बराबर कॉस A माइनस 26 डिग्री। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 90 माइनस 3A बराबर A माइनस 26 डिग्री। ठीक है बच्चों, 3A को उधर ले जाओ, 26 को उधर ले जाओ, तो 90 प्लस 26 बराबर A प्लस 3A हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, 90 और 26 मिलकर कितना होता है, 6, 9 2 116 बराबर हो जाएगा कितना, बोलिएगा मेरे पास प्यारे बच्चों, 4A हो जाएगा। तो A का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 116/4 करेंगे। ठीक है, तो A बराबर है 4 दूनी 8, 4 9 36, A का वैल्यू 29 डिग्री हो जाएगा। कैसा लगा आज का वीडियो,
उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा लगा होगा और इससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, नए नए फार्मूला मिले होंगे। उन फार्मूला को कॉपी पर नोट कीजिएगा और इसके आधार पर प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। नहीं आवे तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट में, चाहे ऑफलाइन आकर के। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।